हेलो। हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी जीके जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के डैश 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 ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1903। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1896। क्या है? ऑप्शन ए 1896। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यह सत्र कहाँ हुआ था? तो यह सत्र कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में यह सत्र हुआ था। इसकी अध्यक्षता, अगर इसकी अध्यक्षता पूछे, अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्षता तो कौन थे? रहीमतुल्ला, रहीमतुल्ला शयानी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रगीत के रूप में, भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। सत्र कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है? बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर, हावड़ा, हावड़ा कलकत्ता, कोलकाता में स्थित है। बेलूर, वैसे क्वेश्चन पूछे क्या है? बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल आएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगर ज्यादा अंतर तक पूछे पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर हावड़ा कोलकाता में स्थित है। ये किसका मुख्यालय है? बेलूर मठ किसका मुख्यालय है? तो रामकृष्ण, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना पूछे, बेलूर मठ की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1897 ईस्वी, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन पूछ रहा है बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर हावड़ा कोलकाता में स्थित है। और इसका मुख्यालय रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। खानवा का युद्ध डैश 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 में लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1521 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1529 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1525 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1527 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण युद्ध की श्रेणी में शामिल है। खानवा का युद्ध क्या है? भारतीय इतिहास में,
भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण युद्धों में शामिल है, या फिर अति महत्वपूर्ण युद्ध में शामिल है, यही इसका वो होगा। और हुआ कब था? तो 17 मार्च 1527। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में यह युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये राजपूत शासक राणा सांगा, राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच मध्य लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी मुगल वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुलाम वंश। प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 84 वर्षों तक शासन किया था। तो वो कौन थे? गुलाम वंश या दास वंश। अगर गुलाम वंश या दास वंश आए तो इसमें से यही आंसर होगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 1206 में। कब की थी? 1206 में इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषदों में डैश 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 भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी प्राक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। उपनिषदों में संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ है। किस भाषा का उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। उपनिषद क्या है? हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये क्या है? हिंदू धर्म की हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति की क्या है? धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से बन गया? एक मिनट, यहाँ क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? क्या है? क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? ऑप्शन ए रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी वीडी सावरकर, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरविंद घोष। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? तो कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष की प्रसिद्ध कृतियां पूछे, प्रसिद्ध कृति कौन कौन सी है उनकी? तो द लाइफ डिवाइन, ये बहुत बार पूछा गया है कि ये कृति किसकी है, द लाइफ डिवाइन। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कृति किसकी है, तो ये अरविंद घोष की है। फिर उसके बाद है सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी अरविंद घोष की कृति है। और सावित्री, और क्या? सावित्री, ये भी अरविंद घोष की
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वैष्णव जंतो गांधी जी का एक प्रिय भक्ति गीत है जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं के दिनाचार्य में अपनाया था। डैश 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 द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी कबीर दास, ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। वैष्णव जंतु गांधी जी का एक प्रिय भक्ति गीत है जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं के दिनाचार्य में अपनाया था। नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। नरसिंह मेहता कौन थे? गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। गुजरात के क्या प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 26 फरवरी 1906, ऑप्शन डी 18 जुलाई 1905। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी, ऑप्शन डी 1855 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1875 ईस्वी। आर्य समाज कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ? 29 जनवरी 29 जनवरी 1875 ईस्वी में। 29 जनवरी 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बम्बई में स्वामी विवेकानंद, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने के द्वारा की गई, आर्य समाज की दूसरी शाखा, दूसरी शाखा ये कहाँ है? तो दूसरी शाखा है इनकी लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में दूसरी शाखा स्थापित कब हुई? तो ये हुई थी 1877 में। कब हुई थी? 1877 में। आर्य समाज कब स्थापित हुआ? तो 1875 में। 26 जनवरी 1875 बम्बई के स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और दूसरी शाखा लाहौर में 1877 में इसकी स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मोटे अनाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोटे अनाज। ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संघाई हिरण संघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था। यह किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। संघाई हिरण
को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था। ये किस राज्य का राजकीय पशु है? तो किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश 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 डिग्री उत्तर में है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8.4। भारत भूमध्य रेखा से 8.4 डिग्री उत्तर में है। भूमध्य रेखा से क्या है? 8.4 डिग्री उत्तर में है। इसकी मुख्य भूमि इसकी मुख्य भूमि इसकी मुख्य भूमि 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। उत्तरी अक्षांश के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिग्मो क्या है? ऑप्शन ए गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव, ऑप्शन बी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन सी एक प्रकार की रंगोली, ऑप्शन डी भगवान शिव के नाम से में से एक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव। सिग्मो क्या है? तो सिग्मो क्या है? गोवा राज्य में सिग्मो बसंत ऋतु का एक बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, नर्मदा और तापी डैश डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और तापी क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा डैश 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 के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा, ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियां, ऑप्शन सी अचल परिसंपत्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियां। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस भाग से है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्व। उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? तो किस विभाग से है? राजस्व विभाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए सौर संचालित परिवहन, ऑप्शन बी सौर खेती, ऑप्शन सी उद्योगों में से सौर प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन डी घरों में सौर हीटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सौर खेती। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? सौर खेती को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, संविधान की प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1950, ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1952, ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन डी नागरिकता अधिनियम 1954। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में।
इसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच 5 से 11 के बीच नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संसद के वर्तमान सत्र के निकासन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संकल्प, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्थगन। संसद के वर्तमान सत्र के निकासन को क्या कहते हैं? जैसे क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1950, ऑप्शन सी वर्ष 1951, ऑप्शन डी वर्ष 1952। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950। कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 360। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।